अगर ये सहयोग देने आए होते तो भैया सहयोग देने जो आता है वो कार बनाता है कि बिगाड़ता है? बोलो आप लोग। बनाता है। तो ये राजा अगर सहयोग में आए थे तो यही राजा कह रहे हैं कि राजा जनक को बांध दो। अगर राजा जनक सहयोग करता है तो राजा को जीत ले। ये कैसा सहयोग है? अरे भाई, अगर किसी व्यक्ति के घर हम व्यक्ति के साथ में जा रहे हैं, साथ देने जा रहे हैं, तो भैया अपने कार्यों से हम व्यक्ति को प्रसन्न करेंगे, न कि दुखी करेंगे। और यहां राजा कह रहे हैं राजा को बांध दो, जीत ले। ये कैसा सहयोग है? तो महाराज ये सहयोग नहीं है। यहां राजा जनक के विरोध में थे बहुत से राजा, तो सहयोग में कोई राजा नहीं है। हाँ, राजा आए हैं, पर को सुन करके आए। तो महाराज अरे सुन करके तो सब आए। मिथिला में जितने आए क्या कोई बिना सुने आया? सब सुन करके आए। अब अंतर ये राजाओं के लिए ये पड़ है, ध्यान देना, राजाओं के लिए ये पड़ है। तो राजा पड़ सुन करके आए, राजाओं के लिए ये पड़ है। किसी के लिए ये यज्ञ है तो यज्ञ सुन करके आए। किसी के लिए ये स्वयंवर है तो वो स्वयंवर सुन करके आए। धनुष यज्ञ सुनी, धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा और हरस चले मुनिवर के। और ध्यान दें, सुन रहे दोनों विद्वानों का संवाद प्रभावित हुए हम सब आए। आप भी आए हो तो बिना सुने नहीं आए हो भाई। परशुराम जी मिथिला में आए तो क्या बिना सुने आए? इनके लिए भी प्रमाण है। तई अवसर सुनी से वो धनु भंगा। ये भी आए तो सुन करके आए। तो देखो, सुन करके आने पर व्यक्ति को अपराधी नहीं माना जाता है। और फिर तुम कह रहे हो कि कर्म सबने किया है, और मैं कहता हूं कि कर्म सबने नहीं किया। अब काटो मेरी बात, और मैं प्रमाण देता हूं कि कर्म सबने नहीं किया। भाई कुछ राजा धनुष तोड़ने के लिए गए, क्या सब राजा गए? अगर सब राजा गए होते तो तुम्हारी बात मैं मान लेता, प्रमाणित हो जाती। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनके लिए ये भी प्रमाण है, जिनके कछु विचार मन माही तो चाप समीप मही न जाए। और जब राजा गए नहीं तो कर्म किया नहीं, और जब कर्म किया नहीं तो भैया फिर फल भी मिलने वाला नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि कर्म सबने नहीं किया तो फिर आपने सब राजाओं को मारने का निर्णय क्यों लिया? तर्क ये। अब मैं रुकाऊं। राजकुमार सुमित्रानंद लक्ष्मण बोले राजाओं ने कर्म नहीं किया। अरे सबकी मैं बात कर रहा हूं, एक की बात नहीं मैं कर रहा हूं, मैं सबकी बात कर रहा हूं। बंदियों ने प्रण जब सुनाया तो एक को सुनाया कि सबको? बोले बंदी बचन बन सुनो सकल महिपाल। सकल माने सभी, सब। बोले बंदी बचन बर सुनो सकल महिपाल, प्रण विदेह कर कहीं हम भुजा उठाएं, सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जय। सबके लिए है कि नहीं? पर सबने सुना
क्या किसी ने कहा कि हम नहीं सुनेंगे? और हमारा बड़ा महीन तर्क था कि जो अपराधी का सहयोग करते हैं वो भी अपराधी कोटि में आते हैं, वो भी दंड के अधिकारी हैं, इसलिए नत मारी जई है सब रात। तो लक्ष्मण कहता है कि नहीं पंडित जी, ऐसा नहीं है। जिनके कछ विचार मन माही, चाप समीप महीप न जाए। वो आए सब धनुष तोड़ने के लिए थे, लेकिन देखा कि इसमें 50,000 हाथियों का बल है और ये हिला तक न पाया। विचार, और हम में तो एक हाथी का बल नहीं है, जब 50 वाला हिला नहीं पाया तो हम क्या हिला पाएंगे? तो जिनके कछ विचार मन माही, वो जान गए जब इनसे नहीं तो फिर हम क्या करें? दोनों बातों को उत्तर ले ले। हाँ, ठहरे, ठीक है, तुम कहो वहीं रुक जाएंगे। बिल्कुल महाराज, यही होना चाहिए। दोनों बातों, देखिए आपने कहा कि सब राजाओं को प्लस सुनाया गया, तो क्या प्लस सुनाने से कोई अपराधी हो जाता? ये नियम तो नहीं है कि सुनने से कोई अपराधी हो जाएगा। सिद्धांत तो कर्म का बना है कि कर्म करेगा वो अपराधी होगा, कि सुनने वाला अपराधी हो जाएगा। अरे प्लस सुनाया तो सुना तो सबने, कहा केवल राजाओं के लिए गया, लेकिन सबके कान है, सुना तो सभी लोगों ने जितने मिथिला में बैठे। तो सुनने से कोई अपराधी नहीं होगा। जब तक व्यक्ति के द्वारा कर्म नहीं किया जाएगा तब तक आप उसे फल देने का अधिकारी नहीं बना सकते हो। तो सुना सबने। अब जो राजा गए वो कर्म में शामिल है, उन्हें मारो, हम खुद नहीं गए। और जो राजा सुन करके नहीं गए तो वो कर्म में शामिल नहीं है, वो क्रिया में है। सुनना क्रिया और करना कर्म। तो सिद्धांत यहां कर्म का है कि कर्म करेगा वही फल पाएगा, क्रिया का कोई सिद्धांत नहीं है। और सुनना है क्रिया, है ना, ज्ञानेंद्री। तो महाराज यहां क्रिया में तो विधान नहीं है, तो विधान कर्म का है। इसलिए सुना तो सबने, बढ़िया सिद्धांत लगाया। बोले 50,000 हाथी वाला गया, अब वो नहीं तोड़ पाया, हिला नहीं पाया, हिला नहीं पाया। तो बोले जिन राजाओं ने देखा कि इसके पास तो 50,000 हाथी का बल है, और जब ये नहीं हिला पाया तो हम का, तो ये विचार नहीं था, अपने मन से बना दिया। अरे भाई, जहां की चौपाई है वहीं नीचे देखो क्या है, वही नीचे है, कहीं जाना नहीं है। उन राजाओं के विचार वही नीचे है और चौपाई भी है। पहुंचो तो प्रमाण मिल जाएगा। क्या है? तो वो राजा कह रहे हैं, विचार मन का क्या है? विचार ये है कि बिन भंजेऊ भव धनुष विशाला और मेलई सी अमुख उर माला। विचार ये है कि अगर धनुष नहीं टूटेगा तब भी राजा जनक श्यामल मूरत के साथ में ही सीता जी का विवाह करेंगे। और फिर और नीचे ले एक अर्धाली फिर मिलेगी। उसमें क्या है? ये सब राजाओं के विचारों की चौपाइयां। उसमें क्या है? उसमें है तो वो राजा जो नहीं गए तोड़ने, वो सीता जी को मानते हैं अम्बा, माता जगदम्बा जानऊ जी सीता। तो वो मानते हैं सीता को जगत की माता। और धनुष तोड़ने वाले को क्या मानते हैं? धनुष तोड़ने वाले को मानते हैं जगत का पिता।
तो उनके ये विचार है कि अगर जगत की माता के साथ विवाह होगा तो जगत के पिता के साथ ही होगा, अन्य किसी के साथ विवाह नहीं होगा। और जब ये विचार मन में आया तो वो राजा धनुष तोड़ने के लिए हिले भी नहीं। आइए एक नवीन चिंतन देता हूं इसी में। अच्छा, राजाओं से धनुष क्यों नहीं हिला? 10,000 राजा गए और बहुत बड़े बड़े वीर थे राजा, लेकिन हिला नहीं धनुष। क्यों नहीं हिला? कारण क्या था? तर्क भी होता चले और एक नई विधा भी बनती चले और थोड़ा गहराई में भी डुबकी लगानी चाहिए भाई। क्यों नहीं हिला? क्या कारण था? तो आइए एक ज्योतिष का सिद्धांत मैं आपको देता हूं। महात्माओं के साथ रहते हैं तो ज्योतिष भी पढ़ी है ना। एक सिद्धांत है, देखिए धनुष क्या है, विचार करिए। धनुष है राहु, जिस समय समता की गई, गरु, कठोर, विदित सब काहू, विदु, शिव, धनु, राहु। तो धनुष का जो बल है वो राहु की बराबरी कर रहा है, और राजाओं का जो बल है वो कैसा है? तो बोले वो चंद्रमा के समान है। एक और राहु है और एक और चंद्रमा है, यानी कि धनुष है राहु और राजा है चंद्रमा। ध्यान देना, धनुष है राहु और राजा है चंद्रमा। यहां एक योग बन गया, और उस योग को क्या कहते हैं? उस योग को कहते हैं ग्रहण योग। ग्रहण योग बना, और जब ग्रहण योग लगता है तो राहु की दृष्टि चंद्रमा में होती है, तो चंद्रमा का प्रभाव राहु में नहीं पड़ता है, लेकिन राहु का प्रभाव चंद्रमा में पड़ता है जब ग्रहण योग होगा। इसलिए राजाओं का प्रभाव चंद्रमा में, राजाओं का प्रभाव धनुष में नहीं पड़ा। धनुष हिला भी नहीं। कैसे? जैसे कामी वचन सती मनु जैसे कामी व्यक्ति के वचनों से सती स्त्री का मन कभी हिलता नहीं है। अच्छा, यहीं पर एक दर्शन और है, देखो ये राजा भी चंद्रमा है और धनुष तोड़ने वाला भी चंद्रमा है। ध्यान देना थोड़ा, राजा भी चंद्रमा और धनुष तोड़ने वाला भी चंद्रमा है। क्यों? क्योंकि धनुष तोड़ने वाले के लिए सिद्धांत है राज समाज विराजत रूरे और उदगन मऊ जन जुग विदु पूरे। विदु माने चंद्रमा, लेकिन धनुष तोड़ने वाले का प्रभाव धनुष में पड़ गया। क्यों पड़ गया? धनुष तोड़ने वाले चंद्रमा ने धनुष का खंडन कर दिया, तो उन चंद्रमाओं का नहीं पड़ा, राजा रूपी चंद्रमा का प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन धनुष तोड़ने वाले रूपी चंद्रमा का प्रभाव क्यों पड़ गया? अब ये भी देखो, यहां एक प्रश्न बनता है कि राजा भी चंद्रमा है और धनुष तोड़ने वाला भी चंद्रमा है, तो उन राजा रूपी चंद्रमाओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन धनुष तोड़ने वाले चंद्रमा का प्रभाव पड़ गया। तो यहां एक योग फिर बनता है, और उस योग को क्या कहते हैं? उस योग को कहते हैं गजगामनी योग। अब यहां क्यों पड़ गया? उसका कारण है, उसका कारण ये है कि जिस समय धनुष तोड़ने वाले चंद्रमा ने अपनी दृष्टि राहु रूपी धनुष में डाली, उस समय एक तीसरे व्यक्ति की दृष्टि चंद्रमा में थी, और वो कौन है? तो वो है गुरु। और जब गुरु की दृष्टि चंद्रमा में पड़ती है तब गजगामनी योग बनता है, और जब गुरु की दृष्टि चंद्रमा में होती है तो चंद्रमा का प्रभाव राहु में पड़ता। और जिस समय धनुष तोड़ने वाला धनुष तोड़ने के लिए गया
तो धनुष तोड़ने वाले चंद्रमा पर गुरु की दृष्टि पड़ रही थी, और जहां गुरु की दृष्टि पड़ जाती है फिर उस ग्रह का कोई बाल बाका नहीं कर सकता है। इसलिए धनुष तोड़ने वाले का बल राहु रूपी धनुष से अधिक हो गया और प्रभाव पड़ गया, लेकिन राजा कामी थे, राजा रूपी चंद्रमा का बल धनुष पर नहीं पड़ा। ये हमारा एक नवीन चिंतन था, इसलिए मैंने इसको। बढ़िया है बबुआ, लेकिन संतुष्टि कितने लोगों को हुई तुम्हारी इस चिंतन से? अब इसी में हम अपना एक चिंतन बता दें मानस से, हम कोई अलग से नहीं, और ना कोई हम ज्योतिषाचार्य हैं, है ना, नाम शुक्राचार्य हैं। जहां सुमति तहाँ संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहाँ विपत्ति। राजाओं से धनुष इसलिए नहीं टूटा क्योंकि राजाओं में सुमति नहीं थी, ठीक है, राजाओं में सुमति नहीं थी, और ये धनुष बिना सुमति के टूटने वाला नहीं था। भूप सहस्र दस एकई बारा लगे उठावन टरई नटारा। देखो मानस्य में थोड़ा प्रमाण दे दूं, क्योंकि लक्ष्मण ने अपना चिंतन दिया है तो थोड़ा मैं भी अपना दे दूं। जब एक राजा इस धनुष को तोड़ने के लिए आता था तो 9,999 राजा कहते थे, हे भगवान ये धनुष इससे न टूटे, और अगर इससे टूट गया तो फिर हम क्या करें? ये कुमति का लक्षण है, सुमति का नहीं। ध्यान देना, एक जब उधर से इधर आता था तो इधर से एक उधर जाता था। जब वो एक नहीं तोड़ पाया और इधर आ गया और इधर से एक उधर गया तो इधर वाला कहता था भगवान हमसे नहीं टूटा है तो इससे भी। ध्यान देना, लेकिन जब तोड़ने वाला कोई दूसरा गया तो चाप समीप अमुख जब आए नर नारिन सब। एक मति हो गई, सुमति हो गई, सुकृति मनाए कि जो कछ पुण्य प्रभाव हमारे, जितने हमारे पुण्य हैं, सुकृत हैं, अच्छे कर्म हैं, आज सब कुछ लग जाए, लेकिन ऐ भगवान ये एक नहीं, सब कह रहे थे कि अमुक अमुक से टूट जाए। तो राजाओं, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है कि धनुष राजाओं से इसलिए नहीं टूटा क्योंकि राजाओं में सुमति नहीं थी। अगर हमारा उत्तर ठीक हो तो हमारी बात को मान लेना। अब प्रसंग पर पहुंचे क्योंकि दीर्घ सूत्री न हो। हमने कहा ये जितने सब आए राजा जनक के प्रण को सुनकर आए, तो लक्ष्मण कहता है कि तुम भी सुनकर आए हो तो क्या हम प्रण सुनकर आए? पहले चिंतन करो राजा जनक का प्रण क्या था, किस प्रण को सुनकर आए? राजा जनक का प्रण था जो इस धनुष को तोड़ेगा भगवान शंकर के इस आयुध को, मैं उसके साथ अपनी कन्या का विवाह करूंगा। जो शंकर जी के आयुध को तोड़ेगा, और ये महात्मा दधीच की अस्थियों से निर्मित ये धनुष परोपकारी, वृक्ष कबऊ न फल बखे नदी न संचय नीर, अब परमार्थ के कारण साधुन धरा शरीर। ये परोपकारी था, और परोपकारी को कोई नष्ट करने की प्रतिज्ञा कर ले।
ध्यान देना, हमारी बात समझना। कराया